नमस्कार। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे जो गर्म मुद्दा चल रहा है वो दरबार मूव का है। जिस तरह से प्रोमिनेंट सिटीजन्स की एक मीटिंग बुलाई चीफ मिनिस्टर ने, वहां भी इस बात को उठाया गया कि जम्मू में दरबार मूव की एक मांग है, दरबार मूव जो होना चाहिए, जिसे एलजी प्रशासन ने बंद कर दिया था। उससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी एक मीटिंग में यही बात उन्होंने कही थी, क्योंकि वहां भी चैम्बर की ये मांग थी कि एक बार इस प्रथा को फिर से शुरू किया जाए, दरबार मूव की प्रथा को। तो इसका चर्चा गर्म हो गई है कि क्या दरबार मूव जम्मू में होना चाहिए या नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या दरबार मूव से जम्मू वालों को कितना फायदा होगा? क्या जम्मू इस पोजीशन में अब है कि अगर यहाँ पे दरबार आता है तो उसके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात कैसे बनते बने रहेंगे? इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुधीर कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय साहब, इस वक्त गर्म चर्चा है दरबार मूव को लेके, और जिस तरह से सीएम बात कर रहे हैं उस वक्त लग रहा है कि वो चाहते हैं कि दरबार मूव की दोबारा से रिवाइव किया जाए, उसको दरबार जम्मू में लाया जाए। तो इसके बारे में मतलब किस तरह से हम तैयार हैं जम्मू में? अगर दरबार मूव फिर से होता है तो क्या जम्मू वालों को, जिस तरह से हमें बहुत नुकसान हो गया है, दरबार आने से कोई फायदा होगा? क्या आपकी राय है इसमें? देखिए, जहां तक दरबार मूव का सवाल है, आपको मालूम है कि 8 या 9 दिन छुट्टियां होती हैं, प्लस उसके बाद आपने जो ट्रांसपोर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, लोग, इक्विपमेंट वगैरह, उसमें कितना खर्चा होता है, कितनी वेस्टेज होती है एक्सचेकर की। और हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर एक ही क्या स्टेट है जहाँ पे बर्फ पड़ती है या यहाँ पे विंटर के हालात हैं? ये पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इस किस्म के हालात हैं। कहाँ पे दरबार मूव होता है और जम्मू कश्मीर में ही क्यों होना है? अब जो ऑब्जेक्शन बताई जा रही है लोगों की तरफ से कि भाई अगर सर्दियों के दिनों में कश्मीर से लोग जम्मू नहीं आएंगे तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट होता है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि कश्मीर में जो हालात होते हैं विंटर्स में, लोगों ने समझ में बहुत पैसा कमाया होता है, वो 100% तो नहीं, चलो 90% लोग एज इट इज जम्मू में शिफ्ट करते हैं टू टाइड ओवर दोज डिफिकल्ट मंथ्स इन कश्मीर। तो बिजनेस का जहां तक सवाल है, मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। परंतु अगर जब आप मूव करते हैं, स्टेट एक्सचेकर में फर्क जरूर पड़ता है। फिर उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अपनी प्रशासन की जो गवर्नेंस की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसके लिए ये जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनी सचिवालय हो, मिनी सेक्रेटेरिएट हो, जहां पे सारे हर किस्म के रिकॉर्ड किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वहां पे अवेलेबल हों। क्या जरूरत है कि अगर दरबार मूव कर दिया है गर्मियों में श्रीनगर में, तो जम्मू के आदमी को कुछ काम कराना है तो उसको श्रीनगर जाना पड़ता है? क्यों? एंड वाइस वर्सा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहे। और इसका इलाज मेरे हिसाब से ये है कि आप मिनी सचिवालय रखिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और एक सेक्रेटरी लेवल का जो आदमी है, जो अफसर है, उसको जम्मू का अलग, श्रीनगर का अलग, और उसके बाद रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज एंड मिनिस्टर्स। इनको आप मूव करिए एज रिक्वायर्ड बेसिस पे। मान लो उन्होंने कोई सैंक्शन देनी है विंटर्स में और श्रीनगर में, तो वो श्रीनगर जाके दें और वापस आ जाए। और इसको अलग अलग एक जो कैपिटल है वो जम्मू ही रहे, और उसका जो रिक्वायरमेंट है मूव करने का वो एज रिक्वायर्ड बेसिस पे हो। इससे बहुत सारा खर्चा बढ़ेगा, गवर्नेंस में आपकी अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस लोगों को सहूलियत हो जाएगी। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको आपने जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू क्यों भेजना है अपना काम कराने के लिए? और वो भी बार बार चक्कर लगाएगा, कहाँ जाकर रहेगा? तो ये सब चीजें देखने के लिए हमें सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी का एक परसीव्ड फिक्र उनको लग रहा है, उसी को नहीं रखना है। सुधीर जी, बार बार जम्मू में यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे व्यापार पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने बहुत कुछ यहाँ पे देखा है, कि हम कहते हैं कि कैपिटल जो है हमारी जम्मू है, विंटर कैपिटल श्रीनगर में है। जी जी जी। अब कैपिटल अगर दरबार मूव में, कैपिटल मूव तो नहीं, दरबार भी मूव होगा, कैपिटल कहाँ रहेगी? कैपिटल वही पुरानी बात है कि जम्मू से वो भी कैपिटल, श्रीनगर भी कैपिटल। हालांकि जम्मू में चाहते हैं कि जम्मू कैपिटल बने और श्रीनगर वाले जब कहते हैं श्रीनगर कैपिटल बने। अब दोनों की तरफ से लेके आप किस तरह से चलेंगे ये? देखो अदर जी, दरबार मूव वाला जो सिस्टम था वो महाराजा के टाइम से शुरू हुआ है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो ये जो पहला एक सिस्टम होता था जिसमें बहुत सी फाइलें होती थी, ट्रक जाते थे, बस जाती थी, या वो सामान जो था एक्सचेकर था स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा, JNK के ऊपर,
वो मेरे हिसाब से अगर अभी दरबार मूव करना भी पड़े तो वो कम होगा। वो इसलिए होगा कि सब कुछ डिजिटल है, आपको कुछ लेके जाना ही नहीं है। अब आपको मैन को, जो आपकी मैन पावर है, उसी को मूव करना है श्रीनगर जम्मू। हाँ, आप एक और चीज कर सकते हो कि श्रीनगर के जो एम्प्लॉइज हैं वो श्रीनगर में रख लो, जम्मू वाले जम्मू में रख लो। लेकिन जैसे अभी हमने पिछले गवर्नर राज में देखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल में अनऑफिशियली सारे ही मूव करते हैं जी, अनऑफिशियली सारे मूव करते हैं। और पूरा जो हमने ये देखा कि जितना भी गवर्नमेंट की अकोमोडेशन श्रीनगर में है वो सारी उन्होंने ऑलरेडी ऑक्युपाई की हुई है। ये जो दरबार मूव वाला जो सिलसिला एक बंद किया था वो सिंपल, मुझे लगता है सिंपल एक, अगर हम यहाँ पे मैं कहूंगा तो सिंपल एक आईवाश है, क्योंकि सारे दरबार मूव हो ही रहा है। दरबार मूव दूसरे शब्दों में कहे तो अनऑफिशियल हो रहा है। पूरा जो गवर्नमेंट की अकोमोडेशन है श्रीनगर की, बाबूस की, ब्यूरोक्रेट्स की, मिनिस्टर की, एलजी ऑफिस की, ये वो सबके सब उसी तरीके से। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि ये विंटर में वैसे भी लोग जम्मू में आ जाते हैं, विंटर में जम्मू में बाहर में क्या फर्क पड़ा? सर एक बात है, यहाँ के महाराजा हैं डॉक्टर करण सिंह की बड़ी इज्जत की जाती है और उनके मुंह से निकले शब्द भी डोगरे वाले बोला वो उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा दरबार मूव होना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने खर्चा रोकना है तो ये हो सकता है। और दूसरा, जैसा अभी आपके सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर जी ने बोला है कि भाई सब कुछ डिजिटल है, तो ऑल द मोर रीजन दैट यू डोंट मूव, ऑल द मोर रीजन दैट यू डोंट मूव एंड सेव ऑल द एक्सपेंडिचर। अब अनऑफिशियली वो मूव करते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक सजेशन दी थी कि सेक्रेटरी लेवल डाउनवर्ड जो स्टाफ है वो मूव ना करे, वो परमानेंट हो जाए, जम्मू का अलग, श्रीनगर का अलग, और उसके बाद उसके ऊपर वाले जो हैं वो मूव करे एज रिक्वायर्ड बेसिस। कैपिटल तो जम्मू ही है ना। अब ये कश्मीरियों के कहने से कि कैपिटल श्रीनगर है और जम्मू इज ओनली विंटर हेडक्वार्टर्स, दिस डजंट होल्ड वाटर। अगर आप देखें पूरा, अगर रूलर्स डोगरास थे तो डोगरा रूलर्स ही जहाँ पे उनकी रिहाइश है वही कैपिटल होगी ना। वो समझ में जाते थे भाई अच्छी जगह है, ठंडी जगह है, वहां जाके अपना काम करें। तो हमने जनता की सहूलियत देखनी है और बाद में एक्सचेकर का एक्सपेंडिचर देखना है। व्हाई डू यू वांट टू हैव डबल अकोमोडेशन जम्मू में भी और श्रीनगर में भी? उनको कम कर दीजिए ना आप, या उनको रेंट आउट कर दीजिए, या उनको बेच दीजिए, तो पैसा बचाइए आप। और आपके पास सारे मीन्स हैं, डिजिटल मीन्स हैं, उनको यूज करिए। और जो रिकॉर्ड्स फिजिकल चाहिए वो मुझे ये बताइए कि अगर वो रिकॉर्ड जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू मूव कर रहे हैं, अगर वो जम्मू वाले का रिकॉर्ड है वो श्रीनगर क्यों जाना चाहिए? वो यहाँ रहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, तहसील हेडक्वार्टर्स में, आपके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, उसके हिसाब से यहीं रहे, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में है या एक्चुअल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है। और उससे क्या होगा, लोगों की सहूलियत भी बढ़ेगी। अब सिर्फ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी को अगर आप मूव करना है तो टेम्परेरी ड्यूटी पे स्टेट के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। बिल्कुल, जहां रिक्वायरमेंट है वहां जाके अपने सिग्नेचर करिए, दौरे करिए, इंस्पेक्शन करिए, वापस आ जाइए। सुधीर जी, एक पहले लद्दाख भी हमारे साथ था, इतनी बड़ी स्टेट थी, जी। तब एक बहुत बड़ी मुश्किल आती थी कि लेह से कहाँ से वहां से जम्मू में वो उनको अपना काम करवाने के लिए आना पड़ता था। कैपिटल जम्मू में होती थी, जहाँ जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ता था उनको तकलीफ होती थी। अब तो लेह भी हमसे अलग एक यूटी बन गया है। तो इन हालातों में अगर दरबार मूव की हम जिस तरह से बात करते हैं, दरबार मूव के नाम पे दोनों हमारे खिते आपस में एक दूसरे के छत्तीसगढ़ आंकड़ा हो जाता है जब दरबार मूव की बात करते हैं। तो लेकिन जब हम कहते हैं कि इलीगल तरीके से अनऑफिशियली तौर पे दरबार मूव हो रहा है, अब तो वो लद्दाख भी लग गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये बार बार दरबार मूव को लेके इतनी राजनीतिक चर्चा क्यों हो रही है? नहीं, एक चीज है अदर जी, अगर जैसे आपने कहा कि लद्दाख भी पहले हमारे साथ, मैनिफेस्टो में भी ये रखा हुआ था इन सब ने। हाँ, लद्दाख पहले हमारे साथ था, जम्मू कश्मीर के साथ था। जब जो दो यूटी बनी तो लद्दाख को अलग कर दिया। लेकिन उसमें एक चीज और भी है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सारे जम्मू में आके पढ़ रहे हैं, जितने भी लद्दाख के लोग बच्चे हैं। और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि पीजीस में इन्होंने अकोमोडेशन हायर करके या रेंटेड अकोमोडेशन लेके, या जिन लोगों के, मैं भी एक कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं टॉप रैंक के लद्दाख के ब्यूरोक्रेट्स, अगर जब इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, जेएंड के गवर्नमेंट ने इनको पूछा कि आपको क्यों ना लद्दाख भेजा जाए, वहां पे आप अपने लोगों की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, वी हैव कैटेगरली डिनाइड कि हम लद्दाख में नहीं जाएंगे।
हमारे बच्चे जम्मू में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। ये लद्दाख का ही है। दूसरा अगर आप देखोगे कि ये जो जैसे आपने कहा कि दरबार मूव में मेरे अगर मुझे कहोगे कि दरबार मूव करने में आज की डेट में और ना करने में कोई नुकसान नहीं है। उसका रीजन ये है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी थोड़ा सा विश्वास किया, कहा कि सब कुछ डिजिटल है, कोई रिकॉर्ड का कोई बाहर लेके नहीं जाना। हाँ, आपका जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करो। जैसे आपकी छुट्टियां होती हैं, 9 दिन की छुट्टी होती है, ब्रेक को कम करके 3 दिन की कर लो, ठीक है। और जो दरबार मूव अलाउंस जो आप एम्प्लॉइज को देते हो उसको खत्म कर दो, ताकि वो जो भी आएगा वो जम्मू में आना चाहेगा वो आए, दरबार मूव में जो नहीं आना चाहे नहीं आए। खर्चा सारा जो अभी बच रहा है, जो खर्चा अभी इसी चक्कर में आप 10 दिन की 3 दिन के बाद 1 महीना पूरा वेस्ट कर देते हैं दरबार मूव आने पे। वहां से रिकॉर्ड बंद करना है, वहां से आके लाना है, यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे खोलना है, क्योंकि अब डिजिटल आप कह रहे हैं डिजिटल है तो इसमें तो इतनी नहीं पड़ेगी जरूरत, नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले तो 1 महीना लगा दिया जाता था। गुरु साहब, क्या हम ये समझे कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ ये उनकी भावनाओं से बात कर रहे हैं कि ये इनको राजनीतिक तौर पर बात कर रहे हैं, तो दरबार मूव जो है ऑलरेडी हो रहा है जम्मू में? देखिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी हमारे पास आंकड़े तो है नहीं, ना ही कोई निकालना चाहता है। इशू ये सारी पॉलिटिकल है। जहां तक कश्मीर वालों का सवाल है, पॉलिटिकल पार्टीज का, वो अपने अवाम को ये बोल रहे हैं कि देखिए एलजी ने दरबार मूव बंद कर दिया था, हमने शुरू कराया, क्योंकि जम्मू के लोग आएंगे यहाँ पे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, हमने शुरू कराया। जम्मू में मोस्टली जो ऑब्जेक्शंस आ रही हैं वो बिजनेसमैन की तरफ से आ रही हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई विंटर्स में अगर मूव नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि पहले जमाने में जो कश्मीर में लोग थे, समझ में उनका इतना टूरिज्म नहीं था, इतनी इनकम नहीं थी जितनी अब है। अब वो उनके पास फेयर अमाउंट बोला, 90% लोग किराए पे अकोमोडेशन लेके जम्मू आते हैं अपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने बिताने के लिए। तो बिजनेस के भी कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। ये सिर्फ सोच में फर्क आना चाहिए कि भाई ऐसा होना चाहिए। परंतु जम्मू वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर उसको आप समर्थन करते हैं तो कश्मीरी एकदम 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे ये बोलने में कि जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, जम्मू जो है वो खाली आपकी विंटर हेडक्वार्टर्स है, विच इज इनकरेक्ट। हिस्टोरिकली डोगरों का राज था, डोगरा डायनेस्टी, जो जम्मू की डायनेस्टी थी तो कैपिटल जम्मू ही थी, ना कि श्रीनगर। तो अगर आप इस लेवल से देखते हैं, इमोशनल लेवल से देखते हैं, या भावनात्मक लेवल से, या रियल टर्म में देखते हैं, तो आप डिसीजन ले लीजिए। पर मेरे कहने के मुताबिक जो सारी दुनिया जो फॉलो कर रही है मॉडल, आप भी वही फॉलो करिए। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और आम जनता के लिए अच्छा भी होगा। उन्होंने कोई काम कराना है तो क्यों श्रीनगर? बिल्कुल, हमारे पड़ोस में देखो, हमारे हिमाचल में देखो, वहां पे शिमला उनकी कैपिटल है, तो कितनी वहां पे इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अगर जम्मू के दरबार मूव को अगर आपने नहीं करना है, कश्मीर वाला कश्मीर में रखना है, जम्मू वाला जम्मू में रखना है, तो मैं यहाँ पे एक चीज ब्रिगेडियर साहब, हम जम्मू के जितने भी ऑफिसर हैं उनको भी ये मेरी सजेशन है, अगर दरबार मूव नहीं करना, नहीं होना चाहिए, तो आपको अपना विजन भी बढ़ाना पड़ेगा। उसका विजन का ये मतलब है कि जब आपके पास जम्मू का कोई आदमी काम करने आने के लिए जाता है तो आपकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती है, आप ही काम नहीं करते हो। जब आप ही काम नहीं करते हो, जम्मू वाला कहता है कि मैं कश्मीर वाले के पास जाके अपना काम करवाता हूँ। दर्ज इसके साथ, दर्ज मेरे साथ सहमत ये नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी। इस बात को लेकर ऐसे धारणा बढ़ गई है कि जो वहां से यहाँ से जो लड़का काम करवाने के लिए श्रीनगर जाएगा, 300 किलोमीटर जाएगा, उसका काम वहां से आसानी से हो जाता है, यहाँ से जम्मू में नहीं होता है। ये बात भी माननी पड़ेगी, आपकी बात सही है। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इन हालातों में ये राजनीतिक जो स्लोगन ज्यादा लग रहा है, पॉलिटिकल स्लोगन ज्यादा लग रहा है, इससे कुछ ज्यादा नहीं। हम यही कह सकते हैं कि लोगों को मूव करने से, ना मूव करने से कोई फायदा नुकसान नहीं है। ये सब चीजें दिखावे की हैं। अगर देखते हैं आने वाले दिनों में कितना इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार इंटरेस्टेड है और यहाँ के जो व्यापारी इंटरेस्टेड है, तो क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।